दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सीपीएन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वे मन ही मन गायक बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा। वे बन गए फिजिक्स के प्रोफेसर और बाद में एक मशहूर चरित्र अभिनेता। इनकी आंखों में अलग ही करुणा नजर आती थी और चेहरा मोहरा एक बहुत ही भोले और दयालु व्यक्तित्व को दर्शाता था। जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर चरित्र अभिनेता मनमोहन कृष्ण साहब के बारे में। मनमोहन कृष्ण साहब हिंदी सिनेमा के एक लोकप्रिय चरित्र अभिनेता और निर्देशक थे, जिन्होंने 4 दशक के अपने करियर में लगभग 250 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं नया दौर, कानून, धूल का फूल, शहर और सपना, वक्त, 20 साल बाद, आदमी और इंसान और नूरी। फिल्म धूल का फूल का क्लासिक गीत तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा उन पर ही फिल्माया गया था और इसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। मनमोहन कृष्ण जी का पूरा नाम था मनमोहन कृष्ण चड्ढा। इनका जन्म 11 अगस्त 1922 को पंजाब के एक गांव दीरबा में हुआ था। मनमोहन साहब के पिताजी एक डॉक्टर थे और फिल्मों से उनका दूर दूर तक का नाता नहीं था और उनके घर वाले भी फिल्मों में काम करने वालों को कुछ अच्छी नजर से नहीं देखते थे। वैसे तो मनमोहन साहब बचपन से ही पढ़ाई में काफी मेधावी थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें गाने का भी बहुत शौक था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर से पूरी करने के बाद उन्होंने फिजिक्स में एमएससी किया। उसके बाद मनमोहन कृष्ण जी ने लाहौर के राजकीय विद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपना शुरुआती करियर बनाया। हालांकि 2 साल कॉलेज में पढ़ाने के बाद रेडियो में काम करने की उनकी प्रबल इच्छा उन्हें मुंबई ले आई। मुंबई में एक रेडियो और टेलीविजन के टेक्निकल कोर्स को करने के लिए वह मुंबई तशरीफ ले आए। चूंकि गाने के शौकीन थे तो यहाँ एक पार्टी में वह गाना गा रहे थे और गाने के बाद एक शख्स उनके पास आए और पूछा, यंग मैन क्या करते हो? तो मनमोहन जी ने बताया कि मैं पढ़ाता हूँ और आगे एक टेक्निकल कोर्स करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान निर्देशक वी शांताराम जी थे। उन्होंने मनमोहन साहब से फिल्मों में काम करने के बारे में पूछा और इस मुलाकात ने अंततः उनके लिए फिल्म उद्योग के दरवाजे खोल दिए। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि वह शुरू में एक गायक बनने की इच्छा रखते थे और उन्होंने अपना पहला गाना मास्टर विनायक जी की 1946 की फिल्म जीवन यात्रा में आओ आजादी के गीत गाएं चले गाया था, जिसका संगीत निर्देशन वसंत देसाई जी ने किया था। इसके बाद मनमोहन जी ने और भी कई गीत गाए, जैसे तुझे आप बिताना है अपना जीवन फिल्म अंधों की दुनिया से, फिर छवि रूप काला री त्रिवेणी वो नारी और सोन भंवर उड़ जाएगा फिल्म मतवाला शायर राम जोशी से, और ये जिंदगी है तो फिल्म आराम से। ऐसे कई गानों में उन्होंने अपने स्वर दिए। मनमोहन जी ने अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत 1947 की फिल्म अंधों की दुनिया से की। इसके बाद उन्होंने 1947 की ही फिल्म मतवाला शायर राम जोशी, 1949 में अपना देश, 1951 में नादान और सनम, 1952 में बैजू बावरा और राही, 1953 में अनारकली जैसी फिल्में की। उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक चेतन आनंद साहब की 1950 की फिल्म अफसर थी, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध गाने छठ, खोल दे किवाड़ पट खोल दे और साधु के घर छोकरियां दो गाए थे, जिसमें देवानंद साहब थे और इस फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन साहब ने दिया था। 1955 में उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म में निर्देशक रमेश सहगल जी की सहायता की, जिसका उन्होंने सहलेखन भी किया। उन्होंने यादगार गीत अंधेर नगरी चौपट राजा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा और कितना बदल गया भगवान भी गाए। कितना बदल गया भगवान और अंधेर नगरी गाने में उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी साहब के साथ गाना गाया। वह ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित और ओलेग स्ट्राइजनोव, नरगिस जी, पद्मिनी जी, पृथ्वीराज कपूर साहब और बलराज साहनी साहब द्वारा अभिनीत पहली इंडो सोवियत सह उत्पादन परदेसी फिल्म में भी दिखाई दिए, जो 1957 में आई थी। इस फिल्म को 1958 के कैन्स फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पाम के लिए नामांकित भी किया गया था। उन्होंने पहली बार 1957 में ब्लॉकबस्टर फिल्म नया दौर में बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ काम किया। यह चोपड़ा ब्रदर्स बी.आर. चोपड़ा साहब और यश चोपड़ा साहब के साथ उनके लंबे समय तक चलने वाले कामकाजी रिश्ते की भी शुरुआत थी। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा साहब की
1959 की फिल्म धूल का फूल में अब्दुल रशीद की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता, जिसे यश चोपड़ा साहब ने निर्देशित किया था। फिल्म में क्लासिक रफी साहब का गीत तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा उन पर ही फिल्माया गया था। इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से उनकी फिल्मों जैसे साधना, कानून, धर्मपुत्र, वक्त, हमराज, जोशीला, दाग, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर और विजय जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने यशराज फिल्म्स के लिए 1979 की सुपरहिट नूरी का भी निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 1962 की फिल्म 20 साल बाद में उनके अभिनय को काफी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की 1963 की फिल्म शहर और सपना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। उन्होंने जेपी कौशिक साहब के संगीत निर्देशन में शहर और सपना में कुछ गाने भी गाए थे। अली सरदार जाफरी साहब द्वारा लिखी पत्थर का भगवान यहाँ है, प्यार को आज नई तरह निभाना होगा और ये शाम भी कहाँ हुई जैसी कविताएं कृष्ण साहब द्वारा खूबसूरती से गाई गईं और संगीत प्रेमियों के लिए एक सौगात बनी। उनकी कुछ अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में झूला, गृहस्थी, दिल एक मंदिर, सहरा, खानदान, नौनिहाल, उपकार, इज्जत, आदमी और इंसान, दस्तक, परदेसी, अपना देश जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी के अलावा मनमोहन साहब ने कई पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया, जिनमें से जट पंजाब दी, चड्डियां दी डोली, दाज, संतो बंतो, वंगार, शेर पुत्र, तिल तिल दा लेखा, डेरा आशिकां दा, दहेज और कई अन्य फिल्में शामिल हैं। मनमोहन साहब ने अपनी आवाज में कई गाने गाए थे। शायद कम ही लोगों को पता होगा कि मनमोहन कृष्ण जी ने एक से अधिक फिल्मों में हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में गीत गाए थे, जिनमें से एक फिल्म अफसर में उनका गाया कॉमेडी गाना भी था। मनमोहन जी पर्दे पर गाते कभी भी अस्वाभाविक नहीं लगते थे। मसलन धूल का फूल गीत तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इसको देखने पर ऐसा लगता था जैसे मनमोहन कृष्ण जी ही गा रहे थे। धूल का फूल के इस गाने में थिएटर तालियों से तब गूंज उठता था जब मनमोहन कृष्ण जी इन पंक्तियों को गाते थे। ये दीन, ये ताजिर, ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, ये महलों में बैठे हुए कातिल, ये लुटेरे, कांटों के एवज में रूहे चमन बेचने वाले, तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये बोल साहिर साहब की महानतम रचनाओं में से एक हैं, मगर मनमोहन जी का अभिनय उन्हें और भी असरदार बना देता था। फिल्म धूल का फूल फिल्म के क्लाइमैक्स के संवादों की अदायगी पर भी लोग तालियां बजाए बिना नहीं रह सकते थे। एक और फिल्म खानदान में वे ओम प्रकाश जी के छोटे भाई बने थे, जहां पारिवारिक जटिलताओं की वजह से दोनों भाई पुराने घर में दीवार लगवा देते हैं। इसमें उनके और ओम प्रकाश साहब के साथ फिल्माए गए दृश्य बेहद मार्मिक हैं और दर्शकों को आज भी रुला देते हैं। यश चोपड़ा साहब और उनके बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा साहब के वे एक चहेते कलाकार थे। मनमोहन साहब ने बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म नया दौर में जुम्मन चाचा का सशक्त किरदार निभाया था। बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म वक्त में सूट पहनकर मुंह में पाइप लिए मित्तल साहब बने मनमोहन कृष्ण जी काफी जचते थे। आशा पारेख जी और मनोज साहब की फिल्म दो बदन में नायिका के पेंटर चाचा के रूप में देखो तो हाथ में ब्रश लिए एक कलाकार। फिल्म दिल एक मंदिर में मनमोहन कृष्ण जी अंकल फिलिप बने। मनमोहन साहब को शेर व शायरी का भी बहुत शौक था और वह अक्सर कई सारे मुशायरों में उर्दू गजलों को पढ़ा करते थे। उन्हें शायरी का शौक लाहौर के दिनों से था और वही उन्हें आउटडोर शूटिंग्स में प्रिय कलाकार भी बना देता था। मनमोहन जी ने 1979 में निर्देशन भी किया। जब यश चोपड़ा साहब ने एक नई फिल्म बनाने का विचार किया, तब फिल्म नूरी के निर्देशन की जिम्मेदारी मनमोहन कृष्ण साहब को ही दी। फिल्म नूरी पूनम ढिल्लों जी की भी पहली फिल्म थी, मगर प्रेम कहानी होने के साथ साथ उसके गीत संगीत ने काफी धूम मचाया। फिल्म सुपरहिट हुई और उसके चलते ही पूनम जी स्टार भी बन गईं। चूंकि यह फिल्म यश चोपड़ा साहब ने अपने कर्मचारियों के लिए बनाई थी, तो यश साहब ने उस समय के सभी कर्मचारियों को भी इस सफलता का आर्थिक हिस्सा दिया। नूरी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर के विभाग में 1980 के साल के फिल्म फेयर अवार्ड में ऋषिकेश मुखर्जी साहब और खुद यश चोपड़ा साहब और श्याम बेनेगल साहब के साथ साथ
मनमोहन कृष्ण जी भी मनोनीत हुए थे। मनमोहन कृष्ण जी ने रेडियो शो कैडबरी की फुलवारी एक गायन प्रतियोगिता की भी मेजबानी की थी। मनमोहन जी की शादी नंदिनी जी से हुई थी, जो इतिहास की प्रोफेसर थी। उनका एक बेटा है जिसका नाम है डॉक्टर राम चड्ढा, जो मुंबई के लीलावती अस्पताल में अभ्यास करने वाले एक प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन हैं। मनमोहन कृष्ण जी ने 4 दशकों के करियर में लगभग 250 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी अभिनय यात्रा में फिल्म बैजू बावरा और अनारकली से लेकर हमराज और महबूबा जैसी सफल फिल्में रहीं। उन्हें चोपड़ा भाइयों द्वारा निर्देशित फिल्मों में उनके काम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उन्हें 20 साल बाद में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली और फिल्म धूल का फूल में अब्दुल रशीद की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। हिंदी फिल्मों में अपने काम के अलावा मनमोहन जी ने 12 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की शहर और सपना में अहम भूमिका निभाई, जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने पहली इंडो सोवियत सह निर्माण परदेसी फिल्म में भी काम किया, जिसे 1958 में कान फिल्म समारोह में गोल्डन पाम के लिए नामांकित किया गया था। अपना करियर वी शांताराम जी जैसे कला गुरु के नीचे शुरू करने वाले मनमोहन कृष्ण जी अपने गुरु के देहांत के 3 दिन बाद ही 3 नवंबर 1990 के रोज हम सब के बीच से विदा हो गए। 1990 में 68 वर्ष की आयु में मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल में उनका निधन हो गया। मनमोहन कृष्ण जी के भोले स्वरूप और उनके निभाए गए पात्रों को शायद हम आज भी याद करते हैं। फिजिक्स के प्रोफेसर से शुरू हुआ उनका करियर निर्देशक के रूप में खत्म हुआ और एक महान चरित्र अभिनेता के रूप में मनमोहन कृष्ण जी को हमेशा याद किया जाएगा। उनका भोला व्यक्तित्व और दयालुता जो उन्होंने स्क्रीन पर दिखाई, उसको दर्शक हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, ये था मनमोहन कृष्ण साहब के बारे में आज का एक किरदार का ये एपिसोड। दोस्तों, हमें बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आप भी मनमोहन कृष्ण साहब के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको मनमोहन कृष्ण साहब का कौन सा रोल सबसे यादगार लगता है। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।